ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। बात अर्धवार्षिक राशिफल की होगी और बात तुला राशि की होगी। जनवरी से लेकर के जून तक का जो महीना था, बड़ा उतार-चढ़ाव ही रहा है। किसी के लिए बहुत अच्छा भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुतों के लिए अच्छा हुआ है, जिसकी कुंडली में लग्न कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हो, शनि की स्थिति अच्छी हो, गुरु की स्थिति अच्छी हो, तो उसके लिए थोड़ा-सा ये कुछ 2-3 महीने से बदलाव आया है, कुछ बेहतर हुआ है। लेकिन अभी भी जिसकी कुंडली में ये जो 3 ग्रह कमज़ोर अवस्था में हूँ, वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष ही नहीं बल्कि बेइंतहा संघर्ष कर रहे हैं, हद से ज़्यादा। ग्रोथ ठप पड़ा हुआ है अभी भी, क्योंकि ग्रह पूर्णतः मजबूत नहीं हुए हैं। अच्छे तो हुए हैं, जिनके ग्रह लग्न कुंडली में अच्छे थे, उनके लिए थोड़े-से अच्छे होने पर अच्छा हो गया है। जिनकी कुंडली में लग्न कुंडली में ग्रह कमज़ोर थे, थोड़ा-सा अच्छा होने के बावजूद अभी तक अच्छा हुआ नहीं है, समय लगेगा। कैसे, कब, कितना? इसी विषय को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। खासकर ये वीडियो जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में क्या कुछ आपके साथ घटनाएँ घटने वाली है, क्या कुछ आप प्राप्त करेंगे, क्या कुछ आप प्राप्त नहीं करेंगे, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो सुनिएगा। तुला राशि की जहाँ तक बात करें ना, तो 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो शनि है ना, ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए शनि। घर खरीदना हो तो शनि अच्छा होना चाहिए। गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तों से रिश्ते अच्छे रखने हो, माताजी के साथ संबंध अच्छे रखने हो, फ्रेंड सर्कल से जहाँ तक बात है, उनके साथ में रिश्ते कैसे रहेंगे, ये सब कुछ निर्भर करता है शनि पर। अब शनि की स्थिति अच्छी होना ज़रूरी है। दूसरी बात, शनि जो है आपकी कुंडली में प्रेम संबंधों को भी देखता है, तो वहीं पर एजुकेशन को भी देखता है, वहीं पर संतान प्राप्ति का भी योग बनाता है और यहाँ से सीधा फाइनेंस को भी देखता है। पूरा फाइनेंस को भी, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम कितना मजबूत होगा या नहीं होगा, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब कुछ शनि देखता है। और शनि वक्री हो रहा है 30 जून से, और 30 जून से शनि जो वक्री हुआ है ना, वो शानदार है। वैसे तो शास्त्र कहता है कि पापक ग्रह जो होते हैं, वो पापी फल देते हैं, अशुभ फल देते हैं वक्री होने पर। शास्त्र कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं और अशुभ ग्रह अशुभ फल देते हैं, क्रूर ग्रह क्रूर फल देते हैं, यानी कि फ्रस्ट्रेशन लेवल को बढ़ा देते हैं, और जो शुभ ग्रह हैं वो शुभ फल देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में शनि, राहु और केतु तो ये तो अशुभ है, तो ऐसे में अशुभ फल देना चाहिए इनको। राहु केतु चूंकि हमेशा ही वक्री रहते हैं, तो शनि वक्री मार्गी होता रहता है, तो इसको अशुभ फल देना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ आपके लिए शुभ फल देगा। जो-जो चीज़ मैंने शनि से रिलेटेड गिनाया ना आपको, उन सभी चीज़ों में आपको अच्छा लाभ दिलाएगा। कैसे? क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है, शास्त्र का दूसरा जो पक्ष है, वो ये है कि कभी भी केंद्रेश और त्रिकोणेश अशुभ नहीं होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आपका शनि कौन है? आपका शनि केंद्रेश भी है, आपका शनि त्रिकोणेश भी है। तो अशुभत्व जो था वो खत्म होकर के शुभत्व आ गया। अब ये जो शुभता है, ये आपके लिए जो-जो क्षेत्र में आपको सहयोग करने को मैंने बोला था, जो-जो क्षेत्र शनि देखेगा ये मैंने बोला था, उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छा लाभ दिलाएगा। इसके अलावा नौकरी करते हैं तो भी, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, नौकरी करवाने वाला ग्रह है ये। नौकरी में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो शनि अच्छा करेगा, निश्चिंत रहें आप। वैसे भी त्रिकोणस्थ शनि है, अपने ही घर में मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, त्रिकोणेश होकर त्रिकोणस्थ है और त्रिकस्थ भी है। माफ कीजिए, अपने ही घर में मूल त्रिकोण में बैठा है। तो अब ऐसी स्थिति में शनि अच्छा करेगा बहुत। नौकरी की मैं बात कर रहा था, जॉब लग गई, नहीं लग रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर मानकर चलिए कि कहीं जॉब चेंज करना है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, आप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ट्रांसफर के प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। ये जो 6 महीने हैं, ये खासकर 30 जून से लेकर के ये शानदार हैं, अद्भुत हैं,
बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ये शनि एक बात और, नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से भी हम देखते हैं ना तो शनि जो है वो 3 अक्टूबर तक ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है। आपके लिए गुरु बहुत मायने रखते हैं। गुरु आपके लिए ऋण, रोग इत्यादि का ग्रह है, आपका कॉन्फिडेंस का ग्रह है, आप छोटे भाई, छोटी बहन इत्यादि का ग्रह है। आप मार्केटिंग का काम करते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। तो ऐसे में अब गुरु जो है नक्षत्र में बैठे, गुरु के नक्षत्र में शनि बैठेंगे तो ये भी ऋण से, रोग से, व्याधि से आपको निकालेंगे। खैर, नक्षत्र के आधारित जो फलादेश होगा, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं उसका फलादेश करता हूँ। इसमें मैं ग्रह गोचर के हिसाब से करता हूँ फलादेश। तो अगर आप नक्षत्र आधारित ज्योतिष का फलादेश जानना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करके आप वहाँ पर जाकर के उसको सुन सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है, तो आधा मिनट मैं अपने लिए लूँगा। पहली बार देख रहे हैं या देखते आए हैं, आप पहले से देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो लाइक, और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और आपसे भी निवेदन है जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ नया हूँ मैं, आपसे निवेदन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम का, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा वहाँ पर भी। जी, फिर से मैं आधा मिनट अपने लिए लेने के बाद आपकी राशि पर आता हूँ वापस लौट करके। तो मैं शनि की बात कर रहा था। शनि की बात तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ, कि गुरुदेव भी जो है ना 9 अक्टूबर से लेकर के वक्री हो रहे हैं, और बहुत शानदार स्थिति में वक्री हो रहे हैं। गुरुदेव का वक्री होना, वैसे भी शुभ ग्रह, शास्त्र कहता है शुभ ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं, वक्री होने पर शुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। तो स्वाभाविक है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। आप खासकर विदेश में रहते हैं तो, क्योंकि आपका जो गुरु है ना, वो अष्टम में है। अष्टम में है, यानी कि अगर आप एजुकेशन लाइन में हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको एफर्ट अधिक तो करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और मैं कहते-कहते मेरे दिमाग में आया है, तो मैं बता ही देता हूँ अभी। वक्री ग्रह का सीधा-सा मतलब ये है कि वो चेष्टा बलि हो जाता है। और चेष्टा का क्या मतलब निकलता है? संस्कृत का शब्द है चेष्टा। उस चेष्टा का मतलब है प्रयास करना, कोशिश करना, एफर्ट करना। तो आपको वक्री ग्रह के दौरान घर में सोते रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आपके लिए कोई लाभ नहीं है। आपको अधिक मेहनत करनी है, प्रयास अधिक करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तभी आपको ग्रह का चेष्टावली होने का फल मिलेगा। चेष्टावली अर्थात उच्च के समान ग्रह हो जाता है। तो ये है। तो गुरु अष्टम में है, ध्यान रखिएगा, आपकी राशि से। अष्टम का गुरु शुभ नहीं होता है। अष्टम का गुरु शुभ नहीं होता है। लेकिन अष्टम का गुरु शुभ तो नहीं होता है, लेकिन आपके लिए क्या हो जाएगा ना, ये त्रिकोणेश होकर के, नहीं माफ कीजिए, त्रिकेश होकर के त्रिकस्थ हो जाएगा। तो ये शुभ फल दे देगा। ये राजयोग बना देता है। त्रिकेश होकर के अगर त्रिकस्थ ग्रह हो जाता है, तो राजयोग हो जाता है। तो उस संदर्भ से हम देखते हैं कुंडली में, अब आप इसमें मीन मेष निकालने लग जाए तो कमियां निकल जाएंगी। शनि में नहीं, बल्कि गुरु में। आप उसको नेगेटिव पक्ष को ही पकड़ेंगे तो फिर नेगेटिव पक्ष बहुत सारे हो सकते हैं, कि बहुत अच्छे लोग मिलेंगे नहीं, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिनसे जिनके साथ उठने बैठने से आपका मान सम्मान बढ़े, तो ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, धर्म कर्म में मन नहीं लगेगा। ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव पक्ष है। लेकिन मैं नेगेटिव पक्ष को न रख करके यहाँ पर मैं पॉजिटिव पक्ष को रख रहा हूँ। तो जब गुरु पॉजिटिव हो जाए, मतलब वक्री हो जाएगा, तो क्या होगा कि बलवान हो गया। यहाँ सीधा-सा मतलब ये है, यहाँ बैठने का सीधा-सा मतलब है कि ग्रह कमज़ोर है।
वहां कमजोर, रंध्र स्थान कहा गया है इसको, रंध्र। तो अब कमजोर हो गया ग्रह। तो कमजोर होने का मतलब ये है कि अब वक्री होने पर बलवान हो जाता है ग्रह, तो बलवान हो जाएगा। तो करना क्या है आपको? आप ऋण उतारने की कोशिश कीजिए, ऋण मत लीजिए इस दौरान। अगर वाकई में मजबूरी में आप जो है ना हो कुछ होम लोन लेना चाह रहे हैं, बिजनेस लोन लेना चाह रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है, उसके लिए आपको सहायता मिलेगी उसमें। लेकिन पर्सनल लोन लेकर के, किसी व्यक्ति विशेष से लोन लेकर के आप काम मत चलाइएगा। इस दौरान ये ख्याल रखना है। तीसरा जो पक्ष है, मैं कहना चाहूँगा कि मंगल जो है, देखिए थोड़ा जल्दी कर देता हूँ मैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। मंगल 20 अक्टूबर से नीच के हो रहे हैं। तो थोड़ा सावधान रहिएगा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो, या फिर आप लीडरशिप करते हैं तो, आप किसी कंपनी को लीड कर रहे हैं या किसी टीम को लीड कर रहे हैं, तब आपको अधिक सावधानी बरतनी है। इस बात का आपको ध्यान देना है। ये हनुमान चालीसा का पाठ करना आवश्यक है, करिए। शनिदेव का जप करना, पाठ करना, दान करना आवश्यक है, करिएगा। गुरुदेव का यानी कि भगवान विष्णु का ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहें तो आप कर लें, इससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। डिटेल में अगर आप अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम के मेंबर से बात कीजिए और मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जिस तिथि को आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, उसी तिथि को आपसे मेरी बात हो जाएगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? सटीक लगा हो, सच के करीब लगा हो, ऑथेंटिक लगा हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर के साथ में सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से भी देख रहे हैं, तब भी फॉलो, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा हो तो जैसा भी हो बता दीजिएगा। चलिए, फिलहाल अनुमति।